साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत का ही शेयर मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। दुनिया भर के शेयर मार्केट ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका का शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, जापान का ऊपर जा रहा है, सिंगापुर का ऊपर जा रहा है। खास बात तो ये है चाइना का मार्केट कई गुना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है सिर्फ भारत का मार्केट नीचे जा रहा है। जैसे लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं वैसा ही हमारा शेयर मार्केट डुबकी लगा रहा है, इतिहास बना रहा है। लगभग 5 महीने से हमारा शेयर मार्केट नीचे नीचे और नीचे ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है। यहाँ मैं सरकार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हम सब के आदरणीय है वो हमारे सामने पेशकश करते हैं। आप लोगों को याद होगा इलेक्शन के वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी सामने आकर लोगों को कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी सरकार बन रही है, बहुत तेज़ी से शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप प्रधानमंत्री जी का ये काम है कि लोगों को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए ये बताना। आप इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। लेकिन आज के विषय पर वापस आइए, हम बात करते हैं हमारा शेयर मार्केट क्यों नीचे जा रहा है। पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा, मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ। जितना भी पढ़ लेता हूँ, जितना भी मैं लोगों से बात करता हूँ, उनको समझने के बाद मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं। वैसे तो शेयर मार्केट गिरने के कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने जो 5 पॉइंट निकाले हैं आज उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमने पहला पॉइंट ये निकाला है भारत के रुपए का गिरना। दूसरा पॉइंट ये निकाला है अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से भी हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है। तीसरी बात ये है कि अमेरिका ने उनके देश के अंदर इंटरेस्ट के रेट बढ़ाए हैं, उसी कारण से भी भारत का शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। चौथा पॉइंट ये है ऐसी क्या वजह है अमेरिका और चीन जैसे देशों के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भारत के शेयर मार्केट पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है, जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब वहाँ बताया गया कि भारत के शेयर मार्केट में कंपनियों का ओवर वैल्यूएशन किया गया है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो पांचों पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये है रुपए का गिरना। रुपए के गिरने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर भारतीय कंपनियों के शेयर बेचकर जाना चाहता है, अपना नुकसान कम करना चाहता है या नुकसान से बचना चाहता है। आप लोगों के मन में सवाल आया होगा अगर भारत का रुपया गिर जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर को डॉलर में कैसे नुकसान होता है। तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने $1000 भारतीय शेयर मार्केट में लगाए हैं, मतलब भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। ऐसे में अगर रुपए की कीमत गिर जाती है, यहाँ पर शेयर मार्केट अगर 2% से ऊपर आता है और रुपया हमारा 4% से गिर जाता है और अगर वो हमारी कंपनियों के शेयर बेचता है तो उसको नुकसान होगा क्योंकि उनको डॉलर कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है हमारा रुपया भी गिर रहा है और हमारा शेयर मार्केट भी गिर रहा है। ऐसे में उनको कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर भारतीय कंपनियों के शेयर बेचकर यहाँ से निकलकर चीन जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं बाइकॉट इंडिया, चलो चाइना। साथियों असलियत में यही हो रहा है। चाइना का मार्केट 18% ऊपर जा चुका है और हमारे मार्केट से कई लाख करोड़ लोगों ने विड्रॉ कर लिए हैं। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जितना रुपए की कीमत गिरेगी उतना ही इन्वेस्टर भारत को छोड़कर चला जाएगा।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हमने जो दूसरा पॉइंट निकाला है वो ये है, अमेरिका भारतीय कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसकी वजह से भी हमारे मार्केट से लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, अमेरिका भारतीय कंपनियों पर वहाँ पर टैरिफ लगा रहा है, इसलिए हमारी कंपनियों को नुकसान कैसे होगा। तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, भारतीय प्रोडक्ट जब अमेरिका में जाएगा, अमेरिकन सरकार उसके ऊपर टैरिफ लगाएगी, तो यकीनन वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। महंगा प्रोडक्ट अगर होता है तो उसकी खरीदी कम होगी, और अगर प्रोडक्ट की खरीदी कम होगी तो यहाँ भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। अगर भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, इस बात को कोई इन्वेस्टर जानता है, तो यकीनन उस कंपनी के वो शेयर बेचेगा और अपना पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तब उनके सामने ही ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाने की बात की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप थे। उसकी वजह से भी इन्वेस्टर को यकीन हो चला है कि अमेरिका ज़बरदस्त टैरिफ लगाएगा, इसलिए वो भारतीय कंपनियों के शेयर बेचकर जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो हमने आपके लिए निकाला है। तो साथियों, अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अगर किसी देश के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, आप इसको यहाँ पर भी सोच कर देखिए, अगर बैंकों ने अपना इंटरेस्ट 12-13% कर लिया तो आप भी अपना शेयर मार्केट का पैसा विड्रॉ करके बैंकों के अंदर डालना चाहोगे, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट शेयर मार्केट से कई ज़्यादा सिक्योर होता है। तो हर कोई अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहेगा। अगर अमेरिका अपने देश के अंदर बैंकों के इंटरेस्ट बढ़ा रहा है तो अमेरिकन इन्वेस्टर भारतीय कंपनियों के शेयर बेचकर अमेरिकन बैंकों में रखना चाहेगा। वो अपना पैसा ज़्यादा सिक्योर करना चाहेगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए यकीनन वो भारतीय कंपनियों के शेयर बेचकर अमेरिकन बैंकों के अंदर पैसा डालेगा। इसलिए भी भारतीय शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। हमारा चौथा पॉइंट ये है, क्यों लोग अमेरिका और चीन जैसे देशों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्यों भारत से पैसा निकाल रहे हैं। सच्चाई यही है, हम लोग सिर्फ नारा देते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, ऐसे बहुत सारे नारे हम देते हैं। शायद हम नारों के अंदर ही विश्व गुरु बन चले हैं, क्योंकि सच्चाई आप मार्केट में जाकर देख सकते हो। मार्केट के अंदर जो भी माल मिलता है, जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, बाहर के देशों से आते हैं। यहाँ आप सोच कर देखिए, अगर आप इन्वेस्टर होते तो कहाँ पर इन्वेस्ट करते। यकीनन आप भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते जहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं। सच्चाई यही है, हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं। हम लोग आर्मी के एरोप्लेन से लेकर मोबाइल तक बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो हर इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमारे देश में क्या बन रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में हम टॉप कर रहे हैं, क्या हम सॉफ्टवेयर में टॉप कर रहे हैं, हम क्या एविएशन इंडस्ट्री में टॉप कर रहे हैं, हम क्या मोबाइल ज़्यादा बना रहे हैं। हमारे पास ऐसा क्या है कि लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सोचिएगा ज़रूर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश के अंदर लोग पैसा विड्रॉ करके अमेरिका और चीन जैसे देशों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट ये है, कंपनियों का ओवर वैल्यूएशन। आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट याद होगी, तब ये बताया गया भारतीय कंपनियों के जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अगर किसी एक कंपनी की वैल्यू कम हो और उसको बहुत बढ़ा के दिखाया जाएगा, तब लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को ग्रोथ दिखेगी, अपना पैसा बढ़ेगा, ये यकीन होगा। लेकिन बहुत सारी जगह पर पोल खुल चुकी है, बहुत सारी जगह पर कंपनियों की जो वैल्यूएशन थी लोग समझ चुके हैं, इसलिए भी भारतीय कंपनियों के ऊपर का भरोसा कम हो रहा है। और अगर हमारे देश की कंपनियों के ऊपर का भरोसा कम होगा
तब ऐसे में लोग शेयर बेचकर जाना चाहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारा शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर हमने उन पॉइंट को डिस्कस किया है जिसके अंदर आप समझ पाएंगे कि हमारा शेयर मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। और कल के वीडियो के अंदर हम ये बताने की कोशिश करेंगे छोटे इन्वेस्टर को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, वहाँ पर उसके लिए खतरा होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।